हेलो स्टूडेंट। अब आप लोग तुलसीदास की विनय पत्रिका पढ़ेंगे। इसका पहला दोहा देखिए आप लोग। कब हूँ हो एही रह निरहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते सत सुभाव गहोगे। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निभोगो। परस वचन अति दुसह सवन सुनिते ही पावक न दहोगे। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोगो। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहोगे। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अभी चल हरि भक्ति लहोगे। इसका अर्थ देखिए। कवि तुलसीदास जी अपने जीवन पद्धति से असंतुष्ट हैं एवं अपने मन में यह प्रश्न कर रहे हैं कि क्या कभी वह दिन आएगा जब मैं संतों की तरह जीवन जीने लगूंगा। मैं कब ऐसी जीवन पद्धति को अपनाऊंगा जब भगवत भक्ति प्राप्त होगी। ये कह रहे हैं कि उनके जीवन में वह दिन अवश्य आएगा जब वह श्री रघुनाथ की कृपा से संतों के स्वभाव को ग्रहण करेंगे, जिससे भगवत भक्ति प्राप्त होती है। कभी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति पाने के लिए उनकी कृपा से जो कुछ मिल जाएगा उसी में सदा संतोष पूर्वक रहूँगा, किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं करूँगा। मन वचन एवं कर्म से निरंतर दूसरों की भलाई करने के नियम का पालन करूँगा। कानों से कठोर और असहाय शब्दों को सुनकर या अपना अपमान होने पर भी क्रोध की अग्नि में नहीं जलूँगा। किसी से सम्मान की इच्छा नहीं करूँगा। मन को एक रस एवं शीतल रखूँगा। दूसरों के गुणों का बखान तो करूँगा पर उनके दोषों को किसी को नहीं बताऊँगा। शरीर की चिंता को छोड़कर सुख दुख को एक समान मानकर सहूँगा। कभी कह रहे हैं कि हे नाथ, जीवन की इस पद्धति को अपनाकर या इस मार्ग को का अनुसरण करके क्या मैं अटल भगवत भक्ति प्राप्त कर सकूँगा। दूसरा दोहा देखिए। ऐसी मूर्ता या मन की, पर हरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओस कन की। घूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिसति जानी मति घन की। नहीं तह शीतलता न बारी पुनिहानि होती लोचन की। ज्यों गच काच बिलो की सेन जड़ छाए अपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनन की। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसहु दुख करहु लाज निज पन की। इसका अर्थ देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा यह मन अत्यंत मूर्ख है। यह श्री राम जी की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर विषय वासनाओं रूपी ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसका यह व्यवहार ऐसा ही है जैसे कोई प्यासा चातक पक्षी धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझने की भूल कर बैठता है। पानी के लिए उसकी ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है, परंतु उसे निराश ही होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से न तो उसे शीतलता मिलती है और न ही पानी, अर्थात उसकी प्यास नहीं बुझती। धुएं के समूह को निरंतर देखते रहने के कारण उसकी आँखों को अवश्य नुकसान पहुँचता है। जिस प्रकार मूर्ख बाज पक्षी भूमि पर पड़े कौच से अपनी परछाई देखकर उसे अपना प्रतिद्वंदी समझ लेता है और भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है, पर उसे वहाँ से कुछ नहीं प्राप्त होता, बल्कि वह टक्कर मारने से उसके मुख की ही हानि होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने अपने मन के दोषों को कहाँ तक वर्णन करूं। आप अंतर्यामी हैं, आप मन की बात समझने वाले हैं। आप मेरे इस असहनीय दुख को दूर कीजिए और शरणागत का उद्धार करने की अपनी प्रतिज्ञा पर विचार कर मेरा उद्धार कीजिए। आपकी ये प्रतिज्ञा है कि आप दीनों का उद्धार करते हैं, अतः मुझ दीन का उद्धार कीजिए।
नेक्स्ट दोहा देखिए आप लोग। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भासे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अब विद्यमान जानिए, संस्कृत नहीं जाई गोसाई, बिनु बाधे निज हट सत, पर बस परियु कीर किनाई। सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई, वैद अनेक उपाय करई, जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुरु साधु सुमित सम्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी, तेहि बिनु तजे भजे, बिनु रघुपति विपति सके कोटारी। बहु उपाय संसार तरन कह, बिमल गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास मैं मोर गए, बिनु जिए सुख कबहु न पाए। इसका अर्थ देखिए। तुलसीदास जी भगवान से कह रहे हैं कि हे हरि, हमारे भ्रम को आप दूर क्यों नहीं करते। यद्यपि यह संसार तब तक मिथ्या सत्य के समान लगता है जब तक आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। कभी कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषय नाशवान है, विषय सुख क्षणिक है। यह मैं जानता हूँ, किंतु इतना सब कुछ जानने के बाद भी इन सब से मुक्ति नहीं मिलती। बिना किसी के बाधे मैं अपनी हट से दूसरों के अधीन हो गया हूँ। जैसे तोता दाने के लोभ में बहेलिए के जाल में खुद ब खुद फंसा जाता है। संसार एक सपने के समान है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सपने में भयंकर रोगों ने दबोच लिया है। ऐसा लगा मानो मृत्यु करीब आ गई है। वेदों ने भी अनेक उपाय किए, किंतु जब तक व्यक्ति जगता नहीं है उसके दुख दूर नहीं हो सकते। कवि के कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति मोह माया में पड़कर अनेक कष्ट भोग रहा है, उन्हें दूर करने के उपाय भी कर रहा है, परंतु आत्मज्ञान के बिना उनसे मुक्ति पाना संभव नहीं है। वेद उपनिषद स्मृतियाँ संत आदि यह कहते चले आए हैं कि यह दृश्य जगत दुख रूप है। इस दृश्य जगत के बंधनों से अपने आप को मुक्त करके जब तक भगवान का भजन न किया जाए तब तक मनुष्य आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार रूपी सागर को पार करने के अनेक उपाय हैं, किंतु वेद श्रुति अपनी पवित्र बाणी में यह गा रहे हैं कि जब तक जीव है मैं और मेरा का भाव दूर नहीं होता तब तक वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। कहने का आशय है कि मोह का त्याग करने से ही सच्चा सुख मिलता है। नेक्स्ट दोहा देखिए। अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरे न डसही, पायो नाम चरु चिंतामणि, उर कर तेर न खसहो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंच नहीं कसहो, पर बस जानी हस्यो इंद्र, इन इंद्रियन निज बस है न हस्यो। मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसेहु। इसका अर्थ देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तो मैंने अपनी करनी बिगाड़ी, पर अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं सचेत रहूँगा। श्री राम जी की असीम कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। अब मैं जाग गया हूँ, अर्थात जिस अज्ञान के कारण मैं सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंस गया था अब वह समाप्त हो गया। अब मैं जाग गया हूँ, इस कारण अब अज्ञान रूपी निद्रा के बस में नहीं होऊंगा। अब मैंने राम नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया और उसे हृदय रूपी हाथ से गिरने नहीं दूंगा। श्री राम जी के श्याम और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने चित्त रूपी स्वर्ण को घिस कर देखूंगा। अर्थात कसौटी पर लकीर खींचकर ही सोने की शुद्धता की परीक्षा होती है। इसी प्रकार मेरा मन श्री राम के प्रति जितना आसक्त होगा, जितनी मैं उनकी भक्ति करूंगा, उतना ही मेरा मन पवित्र होगा। पहले मेरा मन इंद्रियों के वशीभूत था, तब इंद्रियां मनमानी करती थी, परंतु अब मैंने अपने मन को अपने बस में कर लिया, अतः ये इंद्रियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुलसीदास जी कहते हैं अब मैंने यह प्रण कर लिया है कि मेरा मन रूपी भ्रमण भंवरा श्री रघुनाथ जी की चरण कमलों में ही निवास करेगा, वह अब इधर उधर नहीं भटकेगा। थैंक यू बच्चों।